एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। हेलो डियर, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है मेंसुरेशन और क्षेत्रमिति। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का, आरआरबी एनटीपीसी 2022 से, ठीक है। एक आयत है जिसका विकर्ण दिया है 53 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयत हो गया। फिगर बनाने के लिए नहीं बोला है प्रश्न में, लेकिन हम फिगर से समझाने के लिए इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये आयत हो गया। देखो, इसका दोनों का आमने सामने भुजा बराबर होता है, समझ रहे, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये वाला इसके। नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। ये आयत हो गया। विकर्ण बोल रहा है 53 सेंटीमीटर। ये जो गया है ये दोनों विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण है। और इसका कोण जो है वो 90 डिग्री होता है आयत के लिए। क्लियर। ये आयत का फिगर हो गया। विकर्ण 53 सेंटीमीटर, ये 53 सेमी है। अब क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, अगर ये आयत है तो इसका लंबाई चौड़ाई भी होगा, तो ये हो गया चौड़ाई आयत का, इसको मान लेते हैं बी, और ये लंबाई, इसको नाम दे देते एल, ठीक है। अब जो है आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, विकर्ण भी दिया 53 सेंटीमीटर, इसको भी रहने दो। आयत का क्षेत्रफल ये दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये आयत का फॉर्मूला है। अगर कहो तो एल इंटू बी, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, कितना है 1260, सो 1260 बराबर एल इंटू बी होगा, ठीक है। अगला स्टेप हमें निकालना है आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला होता है 2 गुने हॉल ऑफ लंबाई जोड़ चौड़ाई। अगर कहे तो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर, यही हमें फाइंड करना है। अब देखो, पेरीमीटर निकालने के लिए हमें एल और बी चाहिए। हमें दिया क्या है, विकर्ण दिया है। विकर्ण ये 53 सेंटीमीटर। मान लो अगर इसको हम एगो, सिर्फ इसको हम देख रहे हैं, इधर वाला आधा छोड़ दो, तो ये देखो एक त्रिभुज बना रहा है, ये भी एक त्रिभुज बना रहा है ए डी बी, तो कोई वाला भी एक त्रिभुज ले लो, ए बी डी सी या फिर ए बी डी, कोई वाला भी एक त्रिभुज ले लो। आप ऐसे भी ले सकते हो ए सी डी, है ना। तो सारा त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज बना रहा है ना। हर एक त्रिभुज क्या है, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। इसको हम अलग से ड्रॉ कर देते हैं, बी सी डी को, ठीक है, अलग से ड्रॉ कर देते हैं। देखो है, क्या नाम है ऊपर, बी सी डी, और ये है 53 सेंटीमीटर। अब समझ लो, हाँ, इसका नाम क्या है, बीसी जो है आयत का चौड़ाई, इसको नाम दे दिए हैं बी, है ना, बी है। और ये जो लंबाई है आयत का, ये है एल। अब ध्यान दो, ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का रूल है ना। रूल क्या है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर अगर नहीं आ रहा है तो रूल लिख लो, इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। कर्ण के जगह पे क्या है, बीडी का स्क्वायर, है ना। बीडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब कौन है, ये जो बी है, तो बी का स्क्वायर प्लस ये जो बीडी हाइपोटेनियस है, ठीक है। सो बीडी का स्क्वायर, तो बीडी के जगह पे वैल्यू डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो अगला स्टेप में डालते हैं। फिर ये जो आधार, आधार यानी कि एल, ठीक है, तो एल का स्क्वायर। सो फाइनली देखो, एल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बी डी का वैल्यू कितना है 53 सेंटीमीटर, तो 53 का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो लगाना क्या है, 53 का स्क्वायर कर दिए, देखा, चलो कर दे रहे हैं। 53 को अगर 53 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 3 तिया 9, फिर 3 पचे 15, 5 तिया 15 और 5 पचे 25 और 1 26, 9 5 5 10, 6 1 7 और हाथ वाला 1, 6 1 7 और हाथ वाला 1 8, 2809 आ रहा है। आप लोग भी गुना करके देख सकते हो। सो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2809। ठीक है, ये आया 2809। अब देखो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। देखो किस किस चीज का फॉर्मूला यूज हो रहा है, अभी जो है थी मेंसुरेशन का तो यूज हुआ है ना, ये जियोमेट्री से आ गया तुम्हारा, ये जो फॉर्मूला लगा जियोमेट्री वाला। ठीक है, अब देखो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला यूज होगा इसमें, क्या है दिया, क्या है देखो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर से नहीं, एल प्लस, फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला देखो ए प्लस बी के रूप में लिखा रहता है बुक में, यहाँ फॉर्मूला पहले लिख दे रहे हैं, हम भी कंफ्यूज हैं। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो हमें क्या मिला है, एल बी और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला है ना। देखो एल प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। अब एल बी बराबर 1260 है, तो इससे हम निकाल सकते हैं 2 इंटू एल बी। ठीक है, या फिर यहां नहीं निकालो, डायरेक्ट यहीं फॉर्मूले में पुट करो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2809 प्लस 2 इंटू एल बी का वैल्यू 1260 है। क्लियर, सॉल्व करो इसको तो मिलेगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर, और छोड़ो इतना बार बार लिखना नहीं, सॉल्व करो 1260 2809 प्लस 2 गुने 1260, 0 2 छक 12 के 2, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2, 2520, इसको जोड़ो तो 9 हो गया। ठीक है, फिर ये 2 और 8 5 13, ठीक है, और 2 2 4 और हाथ वाला 1 5, 5329। एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5329, इसलिए एल प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, रूट ओवर 5329। अब इसका वर्गमूल निकाल लो। इधर देखो दोनों तरफ इधर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये रूट हो जाएगा, या फिर ऐसा करो कि दोनों तरफ रूट लगा दो तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट में रहेगा 5329। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो वर्गमूल का वीडियो देखो, या पावर इंडिसेस शॉर्ट में ये सब बताया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके लिए आपको ये वर्गमूल निकालना ही होगा, 5329 इसका वर्गमूल निकालना होगा। देखो वर्गमूल को हम पूरा डिटेल बताए हुए हैं। ठीक है, पावर इंडिसेस सर्च में हम इसका पूरा डिटेल बताएं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, फैक्टराइजेशन भी और दूसरा जो है डिवाइड विधि वाला। तो ऐसा केस में देखो ये जैसा अंक है इसको हम डिवाइड विधि से ही सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन में इसमें ज्यादा टाइम लगेगा कुछ। देखो करना क्या है, वर्गमूल निकालने के लिए थोड़ा सा हम रिवीजन के तौर पे यहाँ बता रहे हैं, 5329 से वर्गमूल का रूल है कि जिस अंक से हम डिवाइड देंगे, है ना, जिस अंक से भाग देंगे हम उतना ही अंक में भाग जाना चाहिए, पहला रूल। दूसरा कंडीशन है कि हम अंत से 2 अंक लेंगे, तो अंत में 2 अंक लिए तो इनिशियली शुरुआत में 2 अंक बच रहा है, तो फिर ये 2 अंक यानी कि फर्स्ट बार हम 2 अंक यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर से एक बार सुन लो कि अंत से हम 2 अंक लेंगे, तो अंत से 2 अंक लिए, ठीक है, उसके बाद फिर पहले क्या बच रहा है, 2 ही अंक बच रहा है, यानी कि शुरू में हमको 2 अंक को भाग देना होगा। अब भाग देने का रूल क्या है कि जिस अंक से हम भाग देंगे उतना ही बार में भाग भी जाना चाहिए। जैसे मान लो 1 से देंगे, 1 से देंगे तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, तो काफी छोटा आ रहा है, तो उसी तरह सोचना आपको। अगर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4,
अगर 2 से देंगे तो 2 का टेबल यहाँ 2 बार पढ़ना होगा, तो 4 काफी छोटा। सोचो कि भाग किससे जाएगा। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25, 7 सते 49, 6 छक 36, यानी कि 8 8 64। हम जितना बोलना था बोल दिए। ठीक है, अब देखो जाएगा किससे, 7 से जाएगा ये, 7 सते 49। ठीक है, 7 बार में घटा इसको, 13 में 9 4, और यहाँ 4 में 4 0, ये तो 0 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखो 2 अंक इसलिए अंडरलाइन किए कि 2 अंक उतारना है हर बार अब, और ये 7 है, यहाँ पे लाके जोड़ दो, कितना हो गया, 7 7 14 14। अब फिर वही रूल घूम के वही रूल आ रहा है कि यहाँ जो अंक डालेंगे यहाँ पे भी वही अंक होना चाहिए। ठीक है, मान लो 1 डालें तो एक ही बार में जाना चाहिए, तो काफी छोटा हो रहा है ना। सो कितना डालें, 142 डालें, तो 142 का टेबल 2 बार डालेंगे तो 284 लगभग में है। एक बार और 3 बार से करके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके करीब आ चुके थे। 143 को 3 बार, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 के 2, और 3 एके 3, और हाथ वाला 1 4, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो गया, 73। सो एल प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, 70। ये वर्गमूल आया ये, है ना। सो एल प्लस बी का वैल्यू 73। हमें चाहिए क्या था, आयत का परिमाप चाहिए था, है ना। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी का वैल्यू 73 आया, तो 2 गुने 73 73 इज इक्वल्स टू 2 तिया 6, 2 सते 14, 146 सेंटीमीटर, है ना, सेमी, 146 सेमी इसका आंसर। ऑप्शन 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 बी वाला करेक्ट होगा, है ना। इसको बनाने के लिए आप समझ सकते हो कि 2-3 फॉर्मूला का यूज किया गया है बाहर टॉपिक से भी। ठीक है, क्या कर रहा है इसमें, सबसे पहले देखो आयत हम फिगर ऐसे ही बना दिए समझने के लिए। क्या दिया, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ये दिया है 1260, तो 1260 बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी हो गया। परिमाप निकालना है, फॉर्मूला है 2 इंटू हॉल ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं दिया एल प्लस बी में से, ना ही एल दिया ना ही बी दिया। अब देखो ये विकर्ण दिया है, विकर्ण है ना, डायगोनल दिया है, तो ये डायगोनल बीडी हो गया। अब देखो बी डी सी एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, जिसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला। बीडी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 53 का, 53 दिया तो 53 का स्क्वायर। रूल क्या है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब यानी कि लंब के रूप में लंब के बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 53 का स्क्वायर। यहां से एल प्लस बी का वैल्यू आया है 73। क्लियर, कैसे लाए हैं ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया, देख सकते हो। उसके बाद क्या करना, हमें एल प्लस बी मिल गया है सीधा डायरेक्ट, है ना। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू एल प्लस बी, परिमाप इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू हॉल ऑफ एल प्लस बी। लगा देना है वैल्यू, आंसर 146 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक।